जय हिंद दोस्तों। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का आज का ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में और उसको देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज स्टार्ट करते हैं। हिंदी का 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है कि अब लो नसानी अब न नसै हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न डसै हों। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं महोदय, कह रहे हैं कि यहाँ कौन सा रस है। ठीक है, अब लो नसानी अब न नसै हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न डसै हों। देखना, अब लो नसानी मतलब अब तक जो मैंने अपना समय नष्ट कर लिया है, अब ना नसई हो, अब मैं और नहीं नष्ट करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर ना डसई हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे ऊपर राम जी की कृपा हो चुकी है, जाके फिर ना डसई हो, मैं फिर से जो है इस माया मोह में नहीं पड़ने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, शांत रस का ये एग्जाम्पल है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किसका है, शांत रस का ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें करुण रस, तो करुण रस क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। जहाँ पे बंधु के या बंधु वियोग में या बिछड़ जाने पर हमेशा के लिए जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। जैसे आपने सुना होगा कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तूने जग दी। तो यहाँ पे कौन सा है, करुण रस है। ठीक है, चलिए तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, वात्सल रस। वात्सल रस क्या होता है, माता पिता का पुत्र आदि के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, वात्सल होता है। ठीक है, चलिए डी वाला ऑप्शन क्या है, अद्भुत रस। क्या है, अद्भुत रस। तो अद्भुत रस क्या होता है, जहां पे ध्यान देना, किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर आश्चर्य हो। अब्दुर रस का क्या होता है, ठीक है, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है वो विस्मय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये एग्जाम्पल किसका है, शांत रस का है। ठीक है, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, कह रहे हैं कि आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो समास है, समास की मुख्यता देखना, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास। ठीक है, एक होता है आपका अव्ययीभाव समास, एक होता है बहुब्रीहि समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखिए, तो ये आपके क्या हो गए, समास के भेद हो गए। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो समास है आजन्म, आजन्म में कौन सा समास होता है, तो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद कोई उपसर्ग हो या पहला शब्द व्यय नहीं होता है, वहां पे आपका अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में अक्सर आपको आगे जुड़ा मिल जाएगा एक कीवर्ड, जैसे आ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा, ऐसा कुछ वर्ड आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बात करें, ध्यान देना अव्ययीभाव समास की, तो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। यहाँ पे देखिएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की अगर हम लोग बात करें तो तत्पुरुष समास का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तर पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में अक्सर बीच में कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, बात करें अगर द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में आप याद रखिएगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, रात दिन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, डी वाले ऑप्शन की बात करें अगर, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण हो और उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला,
कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है, नील कमल, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आजन्म में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखना 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ध्यान देना, पै क्षीर गोरस पर्यायवाची है, पै क्षीर गोरस पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पर्यायवाची देखना किसका है, ध्यान देना। आप यहीं से ही देख सकते हो, अगर पै का मतलब आपको नहीं पता कोई बात नहीं है, क्षीर का मतलब आपको नहीं पता कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीसरा वाला क्या लिखा, गोरस, ठीक है, क्या लिखा है, गोरस। गो का मतलब क्या होता है, गौ होती है, गाय होती है, ठीक है, और रस का मतलब क्या हो जाएगा, रस। तो गौ रस अर्थात दूध से रिलेटेड है, ध्यान देना। तो पय हो गया, क्षीर हो गया और गोरस हो गया, तीनों का अर्थ क्या होता है, दूध। ये दूध का पर्यायवाची है तीनों, ठीक है। कौन कौन सा, पय हो गया, क्षीर हो गया और गोरस, ये पर्यायवाची किसका है, दूध का। ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा का सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। 4 नंबर वो ये कह रहे हैं कि महिमा, महिमा का विलोम क्या होगा, महिमा का विलोम क्या होगा। महिमा का विलोम यानी कि बहुत बड़ा जिसकी महिमा हो, महिमा का विलोम होता है, ध्यान देना, लघिमा होता है, यानी कि लघुत्व, लघुत्व नहीं होगा, ठीक है, लघुत्व बी वाला वो नहीं होगा। महिमा का विलोम क्या होगा, लघिमा होगा, ठीक है, क्या होगा, लघिमा। 4 का ए वाला आपका हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 वाला देखना आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। दोस्त आप याद रखिएगा, तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा के जो शब्द है ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दिए जाते हैं, यानी कि जैसे संस्कृत में लिखा है अगर वैसे हिंदी में लिख दिया जाए तो वही शब्द क्या होता है, हिंदी में लिखा हुआ आपका तत्सम कहलाता है। परंतु यदि संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द है और उसको हिंदी में चेंज करके लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं तद्भव। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 4 आसन, एक अक्षत है, एक अक्षत है, एक अचरज है और एक क्या है, अक्षर है, ठीक है। तो 5 नंबर याद रखिएगा, 5 नंबर का यहाँ पे जो है सी वाला अक्षत, ठीक है। अक्षत क्या है आपका, ये तत्सम है, ठीक है, क्या है, ये तत्सम है, ध्यान दीजिएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, ध्यान देना, एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या देखना, तत्सम के लिए ध्यान देना। एक हो गया जिसमें आपका स्रा आ जाए, ठीक है, उसके बाद जिसमें वा आ जाए, ठीक है, जिसमें ये वाला अड़ा आ जाए, ठीक है, और जिसमें अर्धरा आ जाए, ठीक है। स्रा हो गया, वा हो गया, अड़ा हो गया, अर्धरा हो गया, ठीक है, री हो गया, त्र हो गया, मा हो गया और अंक बिंदी वाले वो अक्सर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए कहलाता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कहलाए, ठीक है, वह क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कहलाता है, ध्यान देना। ऐसे को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, मुहावरा कहते हैं, क्या कहते हैं, मुहावरा। याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। यहाँ पे देखिएगा इस लोकोक्ति का अर्थ है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ, ध्यान देना, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि टाइम ज्यादा है लेकिन काम कम है, ठीक है, टाइम ज्यादा है काम कम है, 9 दिन में 2.5 कोस चले, अर्थात ध्यान देना, यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा, अधिक समय में कम काम करना, ठीक है, अधिक समय में कम काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस का ये अर्थ हो जाएगा लोकोक्ति का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ध्यान देना, ये तो अभी अभी हमने ऊपर ही बता दिया, ठीक है, ये अभी अभी हमने क्या किया, ऊपर बताया, ठीक है, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं।
शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। क्या दिया है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा शांत रस का स्थायी भाव होता है यहाँ पे निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। जब इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग करके एकदम एकांत में बैठकर संन्यास ग्रहण कर लेता है और उसको सांसारिक चीजों से कोई भी लगाव नहीं होता, तो उसको उस अवस्था को बोलते हैं निर्वेद। एक सन्यास के जैसे ही अवस्था होती है निर्वेद, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा जो क्रोध है ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। ये हमारा क्या, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, जिसका मतलब होता है घृणा होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु व्यक्ति या किसी स्थान को देखकर कोई मतलब घृणा टाइप का आपको मतलब फीलिंग आए, वहां पे क्या हो जाता है, जुगुप्सा, विभत्स रस, ठीक है। शोक, ये जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा सही हो जाएगा, याद रखिएगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद का मतलब हो जाता है कि सांसारिक मोह माया को छोड़ करके एकांत कहीं जंगल दूर में बैठ के तब करना या बैठे रहना, संन्यास जीवन बिताना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा निर्वेद। चलिए, अभी अभी आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा कि अब न नसानी अब न नसइयों, और इसका एक एग्जाम्पल कि मन रे कागज का पुतला लागे बोध बिनह जय छिन में गर्भ करे क्या इतना, ठीक है। तो ये भी क्या है, शांत रस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ध्यान देना, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण। अव्ययीभाव समास का ध्यान देना एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह है। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, ध्यान देना। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, 9 वाले का आपका क्या हो जाएगा, सी। यथाशक्ति, यथा का मतलब होता है के अनुसार, यथा माने के अनुसार होता है, और शक्ति माने शक्ति होता है पावर, ठीक है। तो शक्ति के अनुसार 9th का आपका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका है द्विज। द्विज ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। विहंग माने भी पक्षी होता है, पखेरु माने भी पक्षी होता है। अस्म, अस्म का मतलब पक्षी आपका नहीं होता है। आप याद रखिएगा तो जो आपका 10 वाला है, ध्यान देना, जो आपका 10 है वो 10 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अस्म का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, पक्षी नहीं होता, ठीक है। अस्म का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो अस्म है। ये अस्म का मतलब पत्थर होता है, पक्षी नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, जिसकी, ध्यान देना, जिसकी चिंता न किया जा सके, जिसकी चिंता न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त है। तो जिसकी चिंता ना किया जा सके उसको कहते हैं हम लोग अचिंत्य कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अचिंत्य कहते हैं, ठीक है। जिसकी चिंता ना किया जा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ध्यान देना, वाक्य शुद्धि से संबंधित है, ध्यान देना। बेटी पराये घर का धन होती है। बेटी पराये घर का धन होती है। बेटी पराया घर का धन होती है। बेटी पराया घर का धन होता है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देना, सबसे पहले आपका जो डी वाला है ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें लिंग संबंधी त्रुटियां हैं, ठीक है। 12 नंबर में अगर आप देखेंगे तो 12 नंबर में आपका लिंग संबंधी त्रुटियां, इसीलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो 12 का डी नहीं होगा। और ऐसे ही 12 का बी वाला, इसमें देखना, जो यहाँ पे बेटी लिखा है और यहाँ पे होता लिखा है, तो यहाँ पे लिंग संबंधी यहाँ भी त्रुटियां हैं। जैसे यहाँ पे था बेटी लिखा और यहाँ पे होता लिखा, ठीक है, होती होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिंग संबंधी त्रुटियां हैं। बी और डी तो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे, ध्यान देना, बेटी पराया घर का धन होती, पराया नहीं होता फ्रेंड्स, पराये होती है, ठीक है। तो आपका कौन सा जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन को न जाए, सी हो जाए, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बेटी पराये घर का धन होती है, 12 नंबर का ए वाला वाक्य शुद्ध है, ठीक है।
चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ध्यान देना, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। आचार्य अभिनव गुप्त, ध्यान देना, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो आचार्य भरत मुनि, पहले बात करते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो 8 मानी गई है। ठीक है, रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 8 रस। तो आचार्य मम्मट और आचार्य अभिनव जो यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने एक नौवां रस जो कि शांत रस का, उसको क्या किया, ऐड किया है। ध्यान देना, तो आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है। आप लोग याद रखिएगा, 13 को हो जाएगा डी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा वीर रस, करुण रस, ठीक है, विभत्स रस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हास्य रस, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, ठीक, रौद्र रस पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा अद्भुत रस पढ़ा हो गया। ठीक है, ऐसे आपका नौवां जो रस आता है वो कौन सा है, नौवां रस शांत रस आता है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। आचार्य अभिनव और मम्मट के अनुसार कितनी है, 9। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका कुछ भी नहीं है 8 9, तो आपका कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि आपका एक होता है भक्ति रस और एक आपका आ जाता है वात्सल्य रस। ठीक है, क्या जाता है, वात्सल्य रस। ठीक है, तो भक्ति रस एक आपका हो जाता है वात्सल्य रस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 और आचार्य मम्मट और ये आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है। और नौवां रस क्या है आपका, शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, कि उत्तम का विलोम क्या होगा। उत्तम का विलोम क्या होगा, ध्यान देना, उत्तम का विलोम, उत्तम का मतलब हो जाएगा श्रेष्ठ, हो जाएगा ऊपर, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। ठीक है, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम। चलिए 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ध्यान देना, 14 के बाद 15 नंबर की बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ध्यान देना, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसको बोल देते हैं हम लोग आ सूर्य पश्या। आ का मतलब नहीं, सूर्य का मतलब सूर्य, पश्या माने देखा, आ का मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक है, आ मतलब नहीं, सूर्य माने सूर्य और पश्या माने क्या होता है, देखना, अर्थात सूर्य नहीं देखा। तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती उसको क्या हो जाएगा, असूर्य पश्या हो जाएगा। चलिए ध्यान देना, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की कृति नहीं है, महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, 16 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो दीप शिखा ये महादेवी वर्मा की कृति है। स्मृति की रेखाएं ये भी महादेवी वर्मा की है। निर्जा ये भी महादेवी वर्मा की है। बाकी अगर बात करें तो जो रेणुका है ये आपका क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा की नहीं है। क्यों, क्योंकि आप याद रखिएगा, जो रेणुका है ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ना कि महादेवी वर्मा का है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको बात करें आगे तो ध्यान देना, निर्जा हो गया, निहार हो गया, रश्मि हो गया, ठीक है, और ये सारी किसकी है, स्मिथ की रेखाएं हो गया, दीप शिखा हो गया, ये सारी किसकी है, महादेवी वर्मा की है। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा रेणुका, सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेणुका जो आपका ये महादेवी वर्मा का कृति नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो 16 नंबर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, रेणुका आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका भारत दुर्दशा है ये भी है, प्रेम मलिक ये भी है, प्रेम माधुरी ये भी है, साहित्य सुमन याद रखिएगा, साहित्य सुमन ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है। याद रखिएगा,
कौन सा? साहित्य सुमन। यही आपका नहीं है। क्यों? साहित्य सुमन जो है इनका नहीं, ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, साहित्य सुमन। ठीक है, क्या हो जाएगा? साहित्य सुमन। तो बाकी ए वाला भारत दुर्दशा, सी वाला प्रेम मलिक, डी वाला प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। चलिए, और अंधेरी नगरी इनका नाटक भी बहुत फेमस है। चलिए, 17 के बाद 18 की हम लोग बात करते हैं। 18 नंबर क्या, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर में इन्होंने क्या पूछा है कि युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि में कौन सा समास? तो युद्ध भूमि का मतलब क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, युद्ध भूमि में क्या हो जाएगा? ध्यान देना, युद्ध के लिए क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, आप ध्यान देना, सबसे पहले तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच क्या आ रहा है? बीच में आपका आ रहा है कारक आ रहा है। ठीक है, जिस समास में, ध्यान देना, आपका बीच में आपका कारक चिन्ह है और उत्तर पर प्रधान होता है, वहां पे आपका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो युद्ध भूमि अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा, ध्यान देना, युद्ध के लिए भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो संप्रदान कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का मतलब हो जाएगा को के लिए। इसका जो चिन्ह होता है को के लिए, को आता है किसी को देने के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और के लिए, ध्यान देना, इसका जो चिन्ह होता है संप्रदान कारक का चिन्ह है, एक को आता है और एक आता है के लिए आता है। ठीक है, के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो युद्ध भूमि का मतलब हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि, और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 की तरफ ध्यान देना। इन्होंने पूछा कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, तो यहां से देखिएगा, अगर आप देखेंगे बी वाला, तो बी वाला तो बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो आप कैसे लगाइएगा? ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 3 तो ऐसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, चौथा जो बचेगा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बी वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये था, ये बीच में आता नहीं, ये पहले नहीं आता, बाद में ही आता। ठीक है, और ध्यान देना, डी वाला भी आपका ऐसे निकल गया, एलिमिनेट हो गया। बाकी बात करें अगर हम लोग ध्यान से, ए वाला, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था। तो 19 में ध्यान देना, ये जो गरीब है ये क्या है? विशेषण है, आदमी की विशेषता बता रहा है। और विशेषण ध्यान देना, ये अक्सर क्या आता है? लगभग लगभग ये वाक्य में ये बाद आता है, जैसे आदमी है ना, इसके बाद। तो यहाँ पे देख रहा सी वाला है, तो वह आदमी गरीब था, सी वाला आपका क्या आ जाएगा? 19 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो वह आदमी क्या था? गरीब था। यही आपका शब्द के अनुसार सही हो जाएगा, शब्दानुक्रम में सही हो जाएगा। चलिए, 19 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 20 की अगर हम लोग बात करोगे तो क्या दिया? ध्यान देना, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया। इस वाक्य में ने किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है? इस वाक्य में ने किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान देना, कर्ता में ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण, ठीक है, में पेपर, ठीक है, ऐसे ही आता। ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने पर, ठीक है, उसके बाद संबंध काराना, ठीक है, का के की रारेरी। तो यहाँ पे देखना, ऐसे ही आपको पहला वाला ही है, कर्ता में ने, कर्ता का चिन्ह क्या? ने, कर्म को, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? कर्ता। कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। गुरु ने ज्ञान दिया, इस वाक्य में ने के लिए कौन सी आपका कारक होगा? तो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने, गुरु ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन सीरीज था यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।